प्रणाम स्टूडेंट। चलिए हम बिना समय गवाए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर पढ़ा था। तो आज की क्लास में दो एम्पलीफायर और कवर करेंगे, क्लास ए बी और क्लास सी एम्पलीफायर। मैं आपको बेसिक सी चीज बता देता हूँ। देखिए हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये हमारा VCE होता है और ये हमारा IC होता है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है बेटा, लोड लाइन, AC लोड लाइन। ये सब मैं आपको बता चुका था। इसके जस्ट क्यू पॉइंट होता था इसी लाइन पे। अगर क्यू पॉइंट यहाँ होता है, समझना, अगर क्यू पॉइंट यहाँ पर है बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में, तो ये मेरी क्या कहलाती थी बेटा, ये मेरा क्यू पॉइंट मिडिल में होता था, तो क्लास ए होता था। क्या होता था? क्लास ए। अब क्यू पॉइंट अगर यहाँ पर है, समझना, तो ये क्या है? क्लास बी। क्या है? क्लास बी एम्पलीफायर। मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अब अगर इन दोनों के बीच में होगा यहाँ, तो ना वो ए पर है ना बी पर है, इन दोनों के बीच बीच में है, तो क्या कहलाएगा? क्लास ए बी। समझ गए? और भैया अगर नीचे खिसक जाए यहाँ, तो ये क्या हो गया? क्लास सी। समझ गए? डी के लिए अलग से चर्चा करेंगे सेपरेट, तो इसलिए डी के लिए चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये वाला इससे जस्ट पहली क्लास में ये वाला कवर कर चुके थे और ये वाला कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम ए बी और सी कवर कर देंगे बड़ी सुंदर तरीके से, ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ और आपको क्लास ए बी एम्पलीफायर डिटेल में समझा देता हूँ। क्लास ए बी में थ्योरी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बस इसकी जो थ्योरी है वो ए और बी के बीच में ही घूमती रहती है। तो क्या है? क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। ठीक बच्चा? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले इसके फिगर समझ लो। अब मैं हर बार कहता हूँ कि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे आप क्या बोलते हो? ग्राफ लैंग्वेज, जिसे गूंगा भी समझ सकता है। तो मेरा ग्राफ लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस होता है। अगर आप ग्राफ लैंग्वेज अच्छे से समझ गए तो किसी चीज में कुछ नहीं बचा, आप इजिली से कवर कर लोगे। तो हम इसका ग्राफ समझाने की कोशिश करते हैं, आपको देखना ग्राफ बिल्कुल इजिली समझ जाओगे आप। देखो ये क्या है? VCE। ये क्या है? मेरा IC। यहाँ पर क्या होती थी? लोड लाइन। ये क्या है? मेरी लोड लाइन। ये कैसे आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ इजिली। अगर मेरा क्यू पॉइंट एग्जैक्ट मिडिल में है तो ए था, यहाँ था बी था। अब अगर यहाँ हो इन दोनों ए के और बी के बीच में, ये क्या है मेरा? ये क्या है? क्यू पॉइंट। तो हम क्या करते थे बेटा, ऐसा लाइन खींच के इस पे सिग्नल छोड़ते थे। ये क्या होता था? टी टाइम। क्या? टी टाइम। अब इसके आसपास सिग्नल खींचने के लिए हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते थे। याद है कुछ थोड़ा बहुत? नहीं याद तो कोई बात नहीं, नहीं भी हो आप, इससे पहले नहीं देखी कोई बात नहीं। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा इनपुट सिग्नल है ये, ठीक है? तो आउटपुट कैसे मिलेगा मुझे, समझना? ये ऐसा है। या मैं और बड़ा सा फिगर बनाना चाहूं तो ये लाइन नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि क्यू पॉइंट मेरा यहाँ आ गया तो ये नीचे टच कर देगा। चलिए सर, हम समझ गए आपकी मन की बात है, बाबा जाने मन की बात है। तो अब जब मैं फिगर खींचूंगा इसके लिए क्या खींचूंगा बेटा? फिगर खींचूंगा मैं इसके लिए। तो कैसे खींचेगा? ऐसे टुई 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 टुई, ऐसे खिंचता जाएगा ना। या नीचे से खिंचता है निगेटिव के लिए। सर निगेटिव के लिए कैसे? उस पर आपको दिमाग खर्च नहीं करना, ठीक है? लो आप या ऐसी ले लो, आप मत घबराओ। सर ये क्या नई चीज, कभी टेंशन में आ जाओ कि सर ने क्या नई चीज बता दी। अब आप देखो, अब आप देखो किसके लिए, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये क्या हो रहे हैं? इससे नीचे जा रहे हैं, तो इनका कोई वैल्यू नहीं रही। तो मुझे ऐसा सिग्नल मिलेगा। ऐसा। आप इस सिग्नल को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो, मन की आंखें खोल के। ये देखो, हाफ से तो ज्यादा है लेकिन फुल से कम है। फुल कैसे? मान लो यहाँ से काउंट कर रहा हूं मैं, तो कैसे होता फुल? ऐसी तो होता। हाफ कहाँ तक है? यहाँ तक। और फुल कहाँ तक आता है? ये देखो, हाफ से तो ज्यादा है लेकिन फुल से क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेक ना हो गया, फिर यहाँ से दूसरा सिग्नल चल गया, फुल से क्या हो गया? कम। समझ रहे हो? तो ए जो था वो फुल के लिए था,
और बी जो था वो बेटा हाफ के लिए था, तो ए बी क्या हो गया, बीच के लिए। मतलब फुल से तो कम और हाफ से ज्यादा। आप देखो इस सिग्नल में क्या हुआ, समझे जो मैं आपसे कहना चाह रहा था? चल सर समझ गए, ये तो बात हमें बड़ी अच्छी लगी। ऐसे जब आप ए बी पढ़ते तो क्यू पॉइंट यहाँ होता था तो नीचे वाला पूरा ही गायब हो जाता था, तो हाफ ही सिग्नल मिलता था। और जब आप क्या पढ़ते हो, ए सिग्नल, तो क्यू पॉइंट ऊपर होता है तो नीचे से लाइन कट नहीं होती। समझ गए सर, समझ गए। चलो अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, आप बोर्ड पे देख लो, आगे होगी आपकी स्क्रीन पर। ये रही क्या, एक क्लास ए बी एम्पलीफायर ऑपरेट्स विद अ बाइसिंग सर्किट, यानी कि वो ऐसे बाइसिंग सर्किट के साथ ऑपरेट होता है, सच दैट, कैसे के साथ, व्हेन द सिग्नल इज अप्लाइड, जब सिग्नल अप्लाई किया जाए, द कलेक्टर करंट फ्लोज ड्यूरिंग मोर देन हाफ बट लेस देन द कंप्लीट साइकिल, यानी कि ऐसे सिग्नल के लिए ऑपरेट होता है जिसमें आउटपुट जो मिलता है मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा, बट लेस देन द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल से कम, किसके, सिग्नल के। चलिए फुल स्टॉप। 10 इस प्रकार इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, यानी कि एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज है किस किस के बीच, ए और बी के बीच, कि भाई मुझसे कम नहीं होना चाहिए तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दस इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द लो डिस्टोर्शन ऑफ द क्लास ए एम्पलीफायर एंड द हाई पावर आउटपुट ऑफ द क्लास बी एम्पलीफायर। ए की डिस्टोर्शन क्या है, लो, और उसका बी का आउटपुट हाई है, तो ये इन दोनों के बीच का एक क्या निकाल लिया, एक रास्ता निकाल लिया। द क्लास ए बी एम्पलीफायर आर यूज्ड एज पावर एम्पलीफायर, पावर ऑडियो एम्पलीफायर, समझ गए। लो पावर ऑडियो एम्पलीफायर के लिए यूज होता है, हाई पावर के लिए आप क्लास बी एम्पलीफायर यूज करते थे, इससे पहले मैं लिखवा चुका, तो इसमें समय मैं गवाना नहीं चाह रहा बेफिजूल की। अब जब हम बात करते हैं, कौन सा बात करते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर, इसमें सर कैरेक्टर्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल तो दिया आपको साथ में कि इसके कॉम्प्रोमाइज है ए और बी के बीच में। तो क्लास सी जब एम्पलीफायर्स की हम चर्चा करते हैं, तो बेटा क्लास बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बैठ पा रही, लेंथी ना बैठ पाने का मतलब ये टॉपिक थोड़े छोटे छोटे, और मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक जोड़ के टॉपिक की खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। आप थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, दमदार पढ़ो। यहाँ पर देखिए मेरे चांद रसगुल्लो गुलगुलो, देखो ये आपका क्या है, आईसी है, ये वीसी है, और यहाँ पर ये क्या मिल रही है, लोड लाइन, ये मिलती तो यहाँ तक है, क्या है इसका नाम भैया, लोड लाइन। ठीक, अब ए पे तो जस्ट बीच में मिल रहा था, बी पे यहाँ मिल रहा था, सी पे कहाँ मिलेगा, और नीचे, तो सी पे कहाँ मिलेगा बच्चा, और नीचे। तो ये है आपका क्यू पॉइंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, इसके एक ऊपर लोगे और नीचे लोगे, और यहाँ पे क्या इनपुट सिग्नल दे दोगे। अब जब इसके लिए आप क्या करोगे, इधर की साइड इनपुट खींचोगे, तो कैसा मिलेगा बेटा, नीचे से तो हाफ हो ही जाएगा सारा, ये ऐसा मिलेगा। मन की आंख के खोल गए को, इससे नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं रहने की, ऐसा बिल्कुल इसकी लाइन में लो। समझ रहे हो सर, समझ रहे हैं? क्या ये हाफ है, नहीं सर, हाफ तो पूरा ऐसे होता, ये तो हाफ से भी कम है, यानी कि जिसमें आपको हाफ से कम मिला है, समझे मेरी बात। चलो अब मैं आपको एक बार मोटा मोटा रिवीजन बता दूं, ए में तो कंप्लीट था, बी में क्या था, हाफ था, सी में क्या था, हाफ से ज्यादा, फुल से कम, सॉरी, ए बी में, और सी में क्या है भैया, हाफ से भी कम। बस एक निचोड़ है इस चीज का। ठीक, अब क्यू पॉइंट के बेस पे करोगे, तो जो आपका क्लास ए में जो क्यू पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट मिडिल में होता है लोड लाइन के। जो आपका क्लास ए बी है उसमें कट ऑफ पॉइंट पे होता है, यानी कि लोड लाइन जहां वीसीई को कट करेगी। ठीक, और जो ए बी है उसमें ए और बी के बीच में है, और जो आपका सी है उसमें वीसीई से भी नीचे चला गया। समझ गए? अब क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में हम
लिखते हैं, जो भी थ्योरी लिख के आनी है पेपर में। जिनका ऑब्जेक्टिव है उन्हें थ्योरी पे कोई खास ध्यान नहीं देना, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, थ्योरी पे ध्यान देना है जिनका डेस्क्रिप्टिव होने वाला है। देखो क्लास सी एम्पलीफायर, एक क्लास सी एम्पलीफायर इज वन in which the transistor is biased much beyond the cut of the AC load line। मतलब beyond का मतलब होता है परे, कि जहां AC का कट ऑफ पॉइंट है ना उससे भी परे। कट ऑफ पॉइंट मैंने बता रखा है जहां पर आपकी ये आपका VCE है, जहां पर लोड लाइन इसे कट करती है, इसे क्या बोलते हैं, कट ऑफ पॉइंट। तो इससे भी परे 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 परे, ठीक। चलिए, beyond the cut off of AC load line so that there is no zero signal collector current। मैं बता चुका था जब इस लाइन पे ही हमें क्या मिलता है, अपना आउटपुट मिलता है, इस वाली लाइन पर ही बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वहां पे कोई भी सिग्नल करंट नहीं होती। मेनली हमें सिग्नल करंट किस पे मिलती है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट किस पे मिलती है, केवल क्लास ए एम्पलीफायर पर मिलती है, ठीक। देयर इज नो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड द कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली। जब आप इसमें सिग्नल दोगे तो जो कलेक्टर करंट है वो फ्लो करेगी ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओनली ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द पॉजिटिव। मतलब देखो ड्यूरिंग ए पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा, पॉजिटिव हाफ साइकिल केवल एक छोटे से हिस्से के लिए पास। अरे यार ऊपर ऐसे नहीं मिले थे तो ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं होता, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के एक हिस्से के लिए, पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखो ड्यूरिंग अ पार्ट मतलब एक हिस्से के लिए। आप लिख सकते हो लेस देन हाफ, ये भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज थी नहीं, ठीक। अब यहाँ पे इसका ग्राफ भी है ये रहा, ठीक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। क्लास सी एम्पलीफायर आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली हाई डिस्टोर्शन। इनमें बहुत ज्यादा विकृति होती है। क्यों भैया, जो आपका क्लास ए था रेगुलर था, जो क्लास बी था उसमें क्या मिल रहा था, कट ऑफ। क्लास ए बी में कम कट ऑफ था इससे, और क्लास सी में तो बहुत कट ऑफ है। देखो कितना सारा कट ऑफ है। विकृति, डिस्टोर्शन मतलब विकृति मतलब विकार, इनमें बहुत ज्यादा विकार मतलब कमी होती है। हाई आउटपुट पावर एंड एक्सीलेंट कलेक्टर इफिशियंसी। नीचे का, अरे यार जितनी छोटी, अब आप ऐसा समझो, छोटी मोटी छोड़ो, घर में जब ज्यादा सब्जी बन जाए ना वो स्वादिष्ट नहीं लगती, जब सब्जी थोड़ी बनती है ना वो ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है, लगभग कितनी होती है, 75%। जो आपका क्लास ए था ना उसकी थी भैया 35%, बी की थी 50%, और जो आपका ए बी है इन दोनों के बीच में आ जाएगा वो कहीं, और जो सी है ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और इनके बीच में ए बी आ जाएगा। और सी की सबसे ज्यादा इफिशियंसी है मतलब दक्षता कितनी है बच्चा, 75%, ठीक। देखो लिखा हुआ है ना, हाँ, इट इज अबव 75%। बिकॉज ऑफ हाई डिस्टोर्शन क्लास सी एम्पलीफायर आर नेवर यूज्ड एज ऑडियो। मतलब इसमें बहुत ज्यादा विकृति होती है, इस वजह से अभी ना ऑडियो में इस्तेमाल नहीं करते। ऑडियो में तो गाना चलेगा, मुन्नी बदनाम हुई आवाज आएगी मुन्नी बदनाम, ऐसी मतलब सुनते नहीं कई बार, जो आवाज बदल जाते हैं जिसे आप कहते हो कैसेट चाप गया है ना, ऐसी आवाज हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि विकृति मिलेगी, रुक रुक के आवाज चलेगी। तो ये कभी भी ऑडियो स्पीच या म्यूजिक एम्पलीफायर की तरीके से यूज नहीं होते। ये किस में यूज होते हैं, ये यूज होते हैं ऑसिलेटर फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन वेयर हाई एफिशिएंसी इज नीडेड। मतलब जहां पे हाई एफिशिएंसी की नीडेड हो, क्यों, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है, वहीं पर ही ये यूज होते हैं। तो बच्चा देखिए, हम क्या पढ़ते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, हमने मोड पे करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आरसी ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, यानी कि कपलिंग, इंटर स्टेज जो आपकी कपलिंग होती है उसके बेस पे हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्लास ए पढ़ चुके हैं, क्लास बी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्लास ए भी पढ़ लिया, क्लास सी भी पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम क्लास डी एम्पलीफायर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।